विष्णु सहस्रनाम के प्रारंभ में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि हे पितामह, इस संसार में एक ही देव कौन है जो सबका परम आश्रय है, जिसकी स्तुति करने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है, जिसका अर्चन करने से मनुष्य शुभ को प्राप्त होता है और जिसका ध्यान करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। भीष्म जी उत्तर देते हैं कि जगत के प्रभु देवों के देव अनंत पुरुषोत्तम का सहस्र नामों से स्तवन करना चाहिए, जो सब धर्मों में परम धर्म है और सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। वही विष्णु है, वही वासुदेव है, वही नारायण है, वही परमात्मा है। उनका कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, वे ही क्षेत्र है, वे ही सबके साक्षी हैं, वे ही सबके अंतर्यामी हैं, वे ही सबके नियंता हैं, वे ही सबके हर्ता कर्ता और धाता हैं। उनके सहस्र नामों में विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, भूत भव्य भवत प्रभु, भूत क्रोध, भूत भृद, भावो भूतात्मा, भूत भावना। ये पहला श्लोक है जो बताता है कि वे विश्व रूप हैं, सर्वव्यापक हैं, यज्ञ रूप हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, सब भूतों के रचयिता है, सब भूतों के धारण करने वाले हैं, सबके अस्तित्व हैं, सबकी आत्मा है और सबके भावना करने वाले हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत कहते हैं कि महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनांपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्य स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरा। हे हर, आपके महिमा का पार यदि ब्रह्मा आदि भी नहीं पा सकते तो मेरी स्तुति कैसे योग्य हो सकती है। फिर भी सब अपनी बुद्धि के अनुसार आपका स्तवन करते हैं, इसलिए मेरा ये प्रयास भी निर्दोष मानिए। त्रयी सांख्य योगा पशुपति मतम वैष्णवम मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदं पथमिति चे रुचिनान वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पथजुषान नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णवम इव। वेद सांख्य योग पाशुपत वैष्णव आदि भिन्न भिन्न मार्ग है और लोग अपनी रुचि के अनुसार सरल या कठिन मार्ग अपनाते हैं, परंतु जैसे नदियों का एक ही गंतव्य समुद्र है, वैसे ही सब मार्गों का अंतिम लक्ष्य आप ही है। रथाक्षोणी यंता शतद्रुतिर अगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथचरण पाणि शर इति दिधक्षोस्ते को अयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि विधेय ही क्रीडंत्यो न खलु परतंत्र प्रभुधियः। त्रिपुर दहन के समय पृथ्वी आपका रथ थी, ब्रह्मा सारथी थे, मेरु पर्वत धनुष था, सूर्य चंद्र पहिए थे, विष्णु बाण थे। फिर भी तृण समान त्रिपुर को जलाने के लिए इतना आडंबर क्यों प्रभु? तो अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं, वे किसी सामग्री के अधीन नहीं होते। देवी महात्म्य में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना रूप से कही जाती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में धुन्व रूपेण स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको बार बार नमस्कार है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततम, तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। जो सब इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और सब भूतों में व्याप्त हैं उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि सत्यम बृहद्रुतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति, सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुल्लोकम पृथिवी नः कृणोतु। सत्य महान रुत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म और यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं। वो पृथ्वी जो भूत और भविष्य की पत्नी है हमारे लिए विशाल लोक करे। असंबाधम बाध्यतो मानवानाम यस्या उद्वतः प्रवतः समम बहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथ्वी नः प्रथताम राध्यताम नः। जो मनुष्यों के लिए बाधा रहित है, जिसके ऊंचे नीचे और समतल भाग बहुत सी नाना वीर्य वाली औषधियों को धारण करते हैं, वो पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत हो और हमें सिद्धि दे। यस्यां समुद्र उत्सिन्धुरापो यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूवो यस्याम इदम जिन्वती प्राण देजत्सा नो भूमे पूर्वपेये दधातु। जिसमें समुद्र और नदियों के जल है, जिसमें अन्न और किसान उत्पन्न हुए हैं, जिसमें ये प्राणवान जगत चेष्टा करता है, वो भूमि हमें प्रथम पान में स्थापित करे। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूवो या बिभर्ति बहुधा प्राण देजत्सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। जिस पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, जिसमें अन्न और किसान उत्पन्न हुए हैं, जो बहुत प्रकार से प्राणवान जगत को धारण करती है, वो भूमि हमें गौ और अन्न में स्थापित करे। गिरयस्ते पर्वता हिमवंतोर अर्ण्यम ते पृथिवी स्योनमस्तु बभ्रूम कृष्णान रोहिणी विश्वरूपान ध्रुवां भूमिम पृथिवीम इंद्रगुप्ताम। हे पृथ्वी, तेरे पर्वत हिमवान है, तेरा वन कल्याणकारी हो। भूरे काले लाल विश्वरूप वाली ध्रुव भूमि पृथ्वी इंद्र द्वारा रक्षित है। अजीता हतो अक्षतो अध्यष्ठां पृथिवीं हिफास विश्वं भूतं बिभ्रतीं विश्वं विश्वस्य जनित्रीं विश्वस्य धात्रीं धारयत्रीं पृथिवीं। मैं अजित अहिंसित और अक्षत पृथ्वी पर खड़ा हूँ, जो विश्व के सब भूतों को धारण करती है, विश्व की जननी है, विश्व की धात्री है और पृथ्वी को धारण करने वाली है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं कि धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य क्षमा दम चोरी न करना शौच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्य और अक्रोध ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अनेन क्रम योगेन संस्कृत आत्मा द्विजा शनैः गुरुओ वसंस संचिनुयाद ब्रह्मादिगमिकम तपः।
इस क्रम से संस्कारित द्विज धीरे धीरे गुरु के पास रहकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए तप का संचय करे। वेदानधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आवसेत। वेदों का अध्ययन करके 2 वेद या 1 वेद यथाक्रम पढ़कर और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। तम प्रति तम स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरम पितुः सृग्विणम तल्प आसीनमर्हेत प्रथमम गवा। उसको जो अपने धर्म से प्रसिद्ध है और पिता के ब्रह्मधन का हरण करने वाला है, माला पहने हुए शैया पर बैठे हुए को पहले गौ से सत्कार करे। गुरु वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आतिथिम श्रेष्ठ माहुस्तान गुरुवत परिपालयेत। गुरु को, बालक को, वृद्ध को, बहुत सुने हुए ब्राह्मण को अतिथि श्रेष्ठ कहते हैं, उनका गुरु के समान पालन करे। न वै स्वयं तद अश्नीयाद तिथिम यन भोजयेत धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्ग्यम वातिथि पूजनम। जो अन्न अतिथि को न खिलाए उसे स्वयं नहीं खाना चाहिए। अतिथि पूजन धन, यश, आयु और स्वर्ग देने वाला है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली के अनुशासन का वर्णन है कि वेद मनुचार्यो अंतेवासिन्मनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम माहर्त्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशीलान्न प्रमदितव्यम भौत्यै प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान न प्रमदितव्यम। वेद पढ़ाकर आचार्य शिष्य को अनुशासन देता है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, आचार्य को प्रिय धन लाकर प्रजा की परंपरा का विच्छेद मत करो। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्य नवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। देव और पितृ कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देव मानो, पिता को देव मानो, आचार्य को देव मानो, अतिथि को देव मानो। जो अनिंदित कर्म है उनका सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। जो हमारे सुचरित है उनका उपासना करना चाहिए, दूसरों का नहीं। ये आचार्य के आदेश है, ये अनुशासन है, ये उपदेश है, ये वेद का रहस्य है। इस प्रकार जो आचरण करता है वो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है। गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन है कि ऊर्ध्व मूलम मध शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला अश्वत्थ वृक्ष अविनाशी कहा गया है। वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो जानता है वो वेद को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उसकी शाखाएं गुणों से बढ़ी हुई विषय रूपी कोंपलों वाली नीचे और ऊपर फैली हुई है और मनुष्य लोक में कर्मों से बंधने वाली जड़ें भी नीचे फैली हुई है। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। न इसका आदि है, न अंत है और न इसकी स्थिति ही है। इस दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके बाद उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौटकर नहीं आते और जिस आदि पुरुष से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है उसी की मैं शरण लेता हूँ। इस भाव से दृढ़ निश्चय करके खोज करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग का धर्म बताया गया है कि कलो स्मरण केशवम। कलयुग में केशव का स्मरण ही परम धर्म है। कलयुग में तप, यज्ञ, दान आदि का वैसा फल नहीं है जैसा भगवान के नाम स्मरण का है। हरेर नाम हरेर नामे वैव केवलम कलो नास्त्येव गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही केवल गति है, इसके सिवा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम संकीर्तन से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो सब ओर से चित्त हटाकर भगवान के नाम का कीर्तन करे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस प्रकार भगवान के नामों का उच्चारण करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कलयुग के दोष अनंत है, परंतु एक महान गुण है कि केवल कीर्तन से ही मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल मिलता है वो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से मिलता है। इसलिए हे राजन, तुम सब छोड़कर भगवान की शरण लो और उनके नाम का गान करो। यही कलयुग में परम साधन है। योग दर्शन के साधन पाद में क्रिया योग का वर्णन है कि तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, वो समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को क्षीण करने के लिए है। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 क्लेश है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या शेष चारों की भूमि है और वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप वाली है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में नित्य शुचि सुख और आत्मा का ज्ञान अविद्या है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता। दृष्टा और दर्शन शक्ति की एकात्मता जैसी प्रतीति अस्मिता है। सुखानुशयी राग, सुख के अनुभव से होने वाला राग है। दुखानुशयी द्वेषः, दुख के अनुभव से होने वाला द्वेष है। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, अपने रस से बहने वाला और विद्वानों में भी वैसा ही रूढ़ अभिनिवेश है। इन क्लेशों को ध्यान से नष्ट करना चाहिए और अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। नारायण सूक्त में कहा गया है कि सहस्र शीर्षं देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। सहस्र सिर वाले, सब और नेत्र वाले, विश्व का कल्याण करने वाले विश्वरूप अक्षर परम पद नारायण देव है। विश्वतः परमानित्यम विश्वम नारायणम हरिम। विश्व में वेदम पुरुषस्तद विश्वम उपजीवति। विश्व से परे नित्य विश्वरूप हरि नारायण है। ये सब विश्व पुरुष ही है और वो विश्व उसी से जीवित है। पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम शाश्वतम शिवम मच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वर आत्मानम परायणम। विश्व के पति, आत्मा के ईश्वर, शाश्वत कल्याण रूप अच्युत महाज्ञेय विश्वर आत्मा परम आश्रय नारायण है। नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायणः परः। नारायण परो ध्याता ध्यानम नारायणः परः। नारायण पर ज्योति है, आत्मा नारायण पर है। नारायण पर ब्रह्म तत्व है। नारायण पर ध्याता है, ध्यान नारायण पर है। यच् किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। जो कुछ भी ये सारा जगत दिखाई देता है या सुनाई देता है, उसके भीतर और बाहर सबको व्याप्त करके नारायण स्थित है। अनंतम अव्ययम कविम समिद्रेन्दम विश्वशंभुवम पद्मकोश प्रतीकाशम हृदयम चाप्यधोमुखम। अनंत अव्यय कवि, समुद्र के अंत तक विश्व का कल्याण करने वाले अधोमुख कमल कोश के समान हृदय में स्थित है। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर विश्वतोमुखः सो ग्रभुग विभजन तिष्ठन् नाहारम अजरः कवि। उसके मध्य में महान अग्नि है जो सब ओर ज्वाला वाली और सब ओर मुख वाली है। वो अग्रभोजी अजर कवि आहार का विभाग करता हुआ स्थित है।